जनता से सतर्क रहने की अपील। बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। सूती या खादी के ढीले वस्त्र पहने। श्रमिकों को लू से बचाने पर विशेष ध्यान दें। गाजियाबाद में भी गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी की वजह से दिन के समय लोगों का निकलना कम हो रहा है। वहीं अस्पतालों में भी हीट वेव को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का सितम जारी है और इसी क्रम में हम मौजूद हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की उस रोड पर जहां पर अमूमन तौर पे गाड़ियों के काफिले निकलते हैं, गाड़ियों के काफिलों का काफिला निकलता है क्योंकि ये रोड हमेशा भरी रहती है। अभी भी गाड़ियां निकल रही हैं लेकिन उतनी संख्या नहीं है क्योंकि ये रोड हमेशा जाम की स्थिति बनाती है। यहाँ पर जो आप यू टर्न देख रहे हैं, इस यू टर्न पर अक्सर जाम लगता है क्योंकि ज़्यादा आवागमन रहता है, लेकिन गर्मी की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं और यही वजह है कि लोग 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी की वजह से लगातार लोग घरों से कम निकल रहे हैं और जो लोग घर से निकल रहे हैं वो छतरी लेकर निकल रहे हैं, सर को ढककर निकल रहे हैं, आंखों पर चश्मा लगा रखा है और पूरी बाजू की इस तरीके की पूरी बाजू की कमीज़ पहन रहे हैं क्योंकि हाथों में जलन की शिकायत भी है। गर्मी में अगर चश्मा ना लगाएं तो आंखों में जलन की शिकायत है और लगातार गर्मी का कहर जो लोगों पर पड़ रहा है। रात होते होते विद्युत कटौती से भी लोग परेशान हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में कूलर, पंखे और एसी पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। ये परेशानी का सबब है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, सड़क किनारे ये सोडा शिकंजी जलजीरा की दुकान जो लोगों को गर्मी से राहत दे रही है। बात करते हैं सोडा शिकंजी वालों से कि किस तरीके से बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव, ये बताइए कि कितने लोग आ रहे हैं गर्मी से राहत देने के लिए? आपने शिकंजी की दुकान खोली है, कितने लोग आ रहे हैं? ठीक ठाक आ रहे हैं, दोपहर में बहुत कम आ रहे हैं। बाकी सुबह मॉर्निंग में ऑफिस के टाइम और शाम को इवनिंग में फैमिली वालों जो आते हैं घुमाने के लिए, आगे सिटी फॉरेस्ट पार्क है, वो लोग आते हैं। तो गर्मी की वजह से लोग कम आ रहे हैं? दोपहर में कम आते हैं, 12 बजे के बाद और 2, 2:30, 3 बजे तक बहुत कम लोग आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अश्मित के साथ जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। सड़कों पर तापमान को थोड़ा कम किया जा सके। सरकार की ओर से जनता से भी अपील की गई है कि वे हीट वेव के दौरान सावधानी बरतें, बिना जरूरी काम के घर से बाहर ना निकलें, हल्के और ढीले कपड़े पहने, अधिक से अधिक पानी पिएं और धूप में सीधे संपर्क से बचें। कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो है हीट वेव्स का प्रकोप हो रहा है और इसमें काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें प्रिकॉशन क्या क्या लेने चाहिए। नंबर 1, हमें सुबह 11 बजे के बाद और 5 बजे तक ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए, खासकर बच्चे और बुजुर्ग लोग। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को लिक्विड पीते रहना चाहिए। पानी है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, प्लस इसके अलावा जो भी लिक्विड चीज़ें हैं या फ्रूट्स हैं, ये इस चीज़ों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बाहर का खाना, पका हुआ खाना, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि हीट वेव्स के कई सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो होता है हीट एग्जॉशन, जिसमें कि हमारे शरीर में थोड़ी सुस्ती आ जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है और हम बिल्कुल बेचैन और अनिद्रा की स्थिति में चले जाते हैं। दूसरी होती है हीट स्ट्रोक, जिसमें कि हमारा टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर होता है। तो हीट स्ट्रोक में क्या होता है कि वो थर्मोस्टेट जो है वो फेल हो जाता है और हमारा टेम्परेचर जो है, बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ता चला जाता है। तो उस चीज़ को हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ठंडा पानी, हम पेशेंट को ठंडे पानी में बात कराएं और हम उसको ठंडा आईवी फ्लूइड्स वगैरह देते हैं ठंडा करके, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर नीचे आ जाए। क्योंकि हीट स्ट्रोक होने के बाद में कई बारी ब्रेन जो है परमानेंट डैमेज हो जाता है और पेशेंट को पैरालिसिस या और कई कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहता है।
तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ही प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि आजकल का टेम्परेचर 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब है। तो इसलिए हम लोगों को प्रिकॉशंस लेने हैं और दूसरों को भी अवेयर करना है कि भाई ठंडा पानी पीते रहें, लिक्विड लेते रहें, जिससे कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी और हीट वेव ने प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों के बाद राज्य मशीनरी सक्रिय हो गई है और राहत कार्यों को तेज किया गया है। पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान देकर सरकार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि आम जनता को